Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update. सुखबीर सिंह जौनपुरिया माननीय सांसद हैं, 9 साल से वो सांसद हैं। हमारे ऊपर माननीय पायलट साहब के ऊपर या देवली नारायण के विधायक के ऊपर या मेरे ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हुई है तो बताइए आप। अगर हम गलत काम करें तो एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए थी, किसी ने तो कराई नहीं। इनके ऊपर 3-3, 4-4 मुकदमे इनके ऊपर चल रहे हैं। ये इनका काम है झूठ बोलना। जोधपुरिया ट्रस्ट एक इतना पवित्र स्थान है जहाँ कम से कम साल के अंदर 4 से 5 लाख आदमी पैदल यात्री आता है। बजट घोषणा में पिछले साल हमने 18 करोड़ की जो रोड है वो सैंक्शन करवाई थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। उसको ये बोलते हैं कि मोदी वहाँ इतना बड़ा झूठ बोला सबके सामने कि मोदी जी लेके आए ये रोड। तो मैंने इनसे पूछा था कि अगर मैं सच्चा हूँ कि ये रोड बजट घोषणा में आई है, माननीय गहलोत साहब ने दी है या मोदी जी ने दी है, अगर मैं सच्चा हूँगा तो मैं इस्तीफा दे दूँगा, अगर मैं झूठा हूँ तो मैं इस्तीफा दे दूँगा, और आप झूठ हो तो आप इस्तीफा दे देना। तो मैं तो इनसे आज भी इस्तीफा मांग रहा हूँ। आज भी झूठ बोल रहे हैं, मंदिर प्रांगण में झूठ बोला जा रहा है। आपको मालूम है, इनसे पूछिए कि 9 साल में आपने क्या किया, ये बताओ आप जनता से। सोना से, हरियाणा से आप आते हो, आपने क्या दिया जनता को? जनता से पूछ रही है। पिछले 1.5-2 महीने से आप देख लेना, जिस भी पंचायत में जाएं सिर्फ कपड़े फटने की नौबत नहीं आई इनकी। बाकी जनता से सवाल पूछ रही है। मेरे को मालूम है, मैं आपको बताना चाहूँगा, पंचायती राज की बात कर रहे थे ये। पिछले जब टर्म के अंदर सांसद का फंड था 16वीं जो इनकी लोकसभा थी, उसमें इन्होंने 25 करोड़ में से मात्र 13.5 करोड़ रुपए खर्च किए। 25 करोड़ में से मात्र 13.5 खर्च किए। इस वाली 17वीं लोकसभा के अंदर इन्होंने मात्र अभी 6 करोड़ रुपए ही खर्च किए इन्होंने। 25 में 6 करोड़, यानी कि 4 टर्म हो गए, यानी कि अब 20 करोड़ में से इन्होंने मात्र 6 करोड़ रुपए खर्च किए। उन्होंने एक बात, इनकी स्थिति आप ये जान लीजिए किस तरह से ये यहाँ राजनीति कर रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं हमारे ऊपर। आप इनसे पूछिए 9 साल में आप क्या सब्सटेंशियल लेके आए इस टोंक जिले के लिए? आपने कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली, आपने कोई सीबीएसई का स्कूल खोला? इनसे पूछो आपने शिक्षा में क्या काम किया? आपने कोई पीएससी खोली, कोई ट्रॉमा सेंटर खोला? या मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, 9 साल हो गए मेडिकल कॉलेज आज तक नहीं खुल पाया इन्होंने। चुनाव में इन्होंने झूठा भाषण दिया था कि मैं टोंक को रेल से जोड़ लूँगा। इनसे पूछिए कि पटरी बिछी गए, कोई नेट बोल्ट भी लगा क्या बजट में लाया हो? मेरे सामने बिठवा दो आप इनको, मैं बता दूंगा कि कांग्रेस बजट ने क्या दिया है टोंक जिले को, और इनसे पूछ लो कि आपने टोंक सोमादेपुर क्या दिया इस बजट के अंदर। ये मोदी जी के पास जा नहीं सकते, ये मोदी जी के नाम से जीत के जरूर आ गए दोनों बार, मगर इन्होंने कोई धरातल पे काम नहीं किया। मैं नहीं, आंकड़े बोल रहे हैं, सीओ की रिपोर्ट बोल रही है, बता दीजिए आप। जिला परिषद से मंगवाई मैंने। ये लोगों का ये पैसा कोई सांसद की जेब का नहीं है, मेरा विधायक हूँ तो मेरे जेब का पैसा नहीं, ये जनता का पैसा है। जनता का पैसा जनता में लगना चाहिए। दाम की जो भी बात है जी, उन्होंने कहा था कि गहलोत साहब से पायलट साहब को देवनारायण भगवान ही बचाते। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जिस पवित्र स्थल की बात कर रहे हैं वहाँ ये झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको ये तो बताना चाह रहा हूँ। मेरा सवाल ये था, उन्होंने ये कहा था कि गहलोत साहब से पायलट साहब को केवल देवनारायण भगवान बचा सकते हैं, उसको समझाना चाहिए। ऐसा नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, आप तो ये बोलो जौनपुरिया जी को कि आप अपना टिकट बचा लेना बीजेपी से, कि आपको सांसद का टिकट मिल रहा है, पहले उसमें जोड़ लगाओ। जीतने की तो बहुत दूर की बात है, कांग्रेस में जागने की जरूरत नहीं है। आपके हिसाब से चुनावी समय में वसुंधरा राजे सरकार पर लगे आरोपों की जांच होनी चाहिए? देखिए, जो भी भ्रष्टाचार हो, चाहे मैं ही क्यों नहीं हूँ, मेरे पे भी जांच होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये देखिए, वहाँ पे तो मेला लग रहा है। वसुंधरा जी को तो बहुत पीछे छोड़ दिया, 4 साल तो उनकी फ़ोटो नहीं लगाई वसुंधरा जी की भाजपा के अंदर। आप देख लीजिए कोई होल्डिंग, अभी जब उन्होंने धमकी दी तो अब जाके उनकी फ़ोटो लगी बड़ी मुश्किल से। वो मोदी जी और अमित शाह जी चाहते ही नहीं कि वसुंधरा मुख्यमंत्री बने। इनका क्लेश इतना बड़ा है, इनके यहाँ पे 10-10 मुख्यमंत्री घूम रहे, 4 साल हो गए इनको। ये एक जाजम में बैठते नहीं है। आप मुझे बता दिए वसुंधरा जी कितनी बार हाउस के अंदर आई है, या वसुंधरा जी को कितनी बार उन्होंने सम्मान किया है? नहीं किया, बहुत मुश्किल से किया है, बड़ी मुश्किल से उनको झेल रहे हैं। मैं समझता हूँ इनकी आंदोलन के लिए हम बहुत ज़्यादा है, इनमें कोई एकता नहीं है। इनके खूब सारे मुख्यमंत्री आप ढूंढ लेना, नाम लेने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा जौनपुरिया जी से भी कि आपने यहाँ की जनता ने आपको बनाया, आप हरियाणा से आए हो, आपको बनाया तो उनकी सेवा करो। आप लोगों पे आरोप कराना हमारे
लीडर को उल्टा बोलना छोड़ दो। आप अपनी खुद की बात करो कि आपने क्या क्या कार्य करा है। दूसरों पर आरोप लगाना सबसे आसान होता है। राजनीति के अंदर आरोप लगाना सबसे आसान कीजिए। मेहनत करके कुछ काम करके दिखाओ। आपको पता लग जाएगा। चुनाव आ रहे हैं, अगली बार पता लग जाएगा क्या होता है। के लिए विकास कार्य कुछ भी नहीं किए। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत साहब की उन्होंने बहुत तारीफ करी कि वो ऐसे नेता हैं जो कि राजनीति करना जानते हैं। तो वो एक तरफ तारीफ कर रहे हैं, एक तरफ देखिए कई बार आदमी चुगल जाता है क्या बोलना चाह रहा है वो। उसको यही नहीं पता था कि मैं खुद की बात करूं, मेरे पार्टी की बात करूं कि दूसरी की बात करूं। आई थिंक उनका कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। इनको देवनारायण महाराज की सब जगह में खुद को जाना चाहिए और देखना चाहिए कि मैं चुप क्यों हो रहा हूँ। ये उनकी शरण में इनको कुछ जाने की जरूरत है देवनारायण जी की। और वहाँ जाएँ तो करीब हम झूठ तो कम से कम नहीं बोले। हम लोग हमारी टीम करेंगे। खनिज मामले को लेकर संजय पहले चलता है वहाँ पता करिएगा क्या है। राइट टू ITI मैंने राहुल गांधी जी की सरकार ने दिया था। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है अब पता नहीं, प्रूफ तो करिए ना, सबूत तो लाइए। मेरे नाम से तो लीज ही नहीं है। मेरे नाम से तो लीज ही नहीं है। उनको ये मालूम नहीं है कि सबसे ज़्यादा रॉयल्टी प्रशांत बैरवा पे करता है मेरी मदर के नाम से। मेरी मदर के नाम है और सबसे ज़्यादा रॉयल्टी में 1 नंबर में देता हूँ। नहीं तो राजनीति अगर मैं गलत कर रहा था तो कब का बैठ देते मेरे को। सीधा आरोप लगाया सांसद ने आपके ऊपर। अब उनको पर्सनली मेरे से दिक्कत होगी, क्या पता मेरी इनकम से दिक्कत हो रही हो। मैं पैसे दे रहा हूँ, लोगों को मदद कर रहा हूँ, गरीबों की, इससे दिक्कत हो रही होगी। वो तो खुद करते नहीं है। उन्होंने तो टोंक जिले को भूखा नंगा समझ रखा है। जो भूखे उनको तो मिठाई खिला देते हैं, जिनको कपड़े नहीं मिलते उनको लुगड़े उड़ा देते हैं। इनकी यही सोच है। विकास में कोई ध्यान नहीं देते। जो असल मुद्दे हैं उनसे उनको भागने की बात कर रहे हैं ये लोग। सांसद जौनपुर है, जो असल मुद्दे हैं, गरीबी का मुद्दा है। माननीय नमो नारायण जी जब हमारे केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने, अरे भैया एक मिनट रुकना जरा, नमो नारायण जी जब केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने टोंक जिले को पिछड़ा घोषित कराया कि नहीं कराया। उससे हर जगह फंड हमारा मिला, चाहे वो पंचायती राज के अंदर हो, चाहे हमारे UDH के अंदर हो, शहर के अंदर फंड है। 9 साल से आप इनसे पूछे कि आपने करा क्या। रणथंभौर इतनी बड़ी सेंचुरी है, नरेंद्र मोदी चीते बांट रहे हैं सब जगह। मध्य प्रदेश में बांट रहे हैं, राजस्थान की सवाई माधोपुर रणथंभौर सेंचुरी में चीते बांट देते नहीं, जाके मिलते तो सही कि हमारी भी शान कराओ आप। पर्यटन बढ़ता है इससे। माननीय सांसद साहब का नाम होया था कि भाई चीते लेके आए ये अफ्रीका के से, करना चाहिए था ना, कुछ नहीं किया। ये बैठे पारस जी, ये खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनसे पूछे कि MSME में क्या क्या करके बैठे हैं, बताओ आप। कोरोना में होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए ना, चीतों का भी होना चाहिए। तो श्रेय तो लें कुछ करने के लिए, मैं तो इनको दे रहा। बहुत बड़ी ऐसी कोई बात नहीं है। देखो पार्टी में सबकी भूमिकाएं हैं, पार्टी के अंदर सबकी भूमिकाएं कम बड़ी छोटी जरूर हो सकती है। सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें।